जूस। जनक जी। क्या तुम मुझसे जिंदगी भर प्यार करती रहोगी? मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी ना? ये कैसा सवाल है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। बिना प्यार के क्या कोई इतना बड़ा फैसला ले सकता है? बहुत खुश हूं मैं। मुझे मेरे लाइफ के सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल गया और कुछ नहीं सुनना। सर जी, एक और बात, आप प्लीज सरशी दीदी के साथ टच में रहिएगा। वो बहुत अकेली पड़ गई है। वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं, देखिए, रिश्ता तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उस रिश्ते को बनाए रखना उतना ही मुश्किल होता है। और आज इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अनी को अर्शी से किसी न किसी डोर से बांधे रखना चाहती है झनक। पर क्यों? और आपका रिश्ता तो वक्त के साथ बना है, कितना कुछ देखा है आप लोगों ने साथ में। इसके खातिर आप प्लीज उनके टच में रहिएगा। वो बहुत अकेली पड़ गई है। कम से कम आप उनके एक अच्छे दोस्त बन के तो रह ही सकते हैं ना। जनक प्लीज, अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं। क्यों? क्यों भी बात नहीं करते? ये बात भी तो करना जरूरी है ना। प्लीज जनक, अभी नहीं। आप ये जूस पीजिए। थैंक यू। और जहां अनी जूस तो पीता है, वहीं झनक अनी की ओर देखती है। वो भी कितना परेशान दिख रहा है, पर अब क्या करे वो भी। पर परिवार के सामने तो जाना ही है। तुम्हें क्या लगता है जबरदस्ती तुम हर बात बनवाओगे अपनी? देखिए, मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं। मैं इस शादी में और देरी नहीं करना चाहता। अब आप लोग बताइए, आप लोग इस शादी का हिस्सा बनेंगे? और अगर नहीं तो मैं झनक को लेके कहीं और चला जाऊंगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। घर की बहू घर छोड़कर जा चुकी है, उसे गए हुए 24 घंटे नहीं हुए, और यहां तुम एक दूसरी लड़की के साथ शादी करना चाहते हो। अनी बताओ, क्या हुआ ऐसा? हाँ, ऐसी कौन सी बात है? क्या तुम किसी बात को लेकर मजबूर हो? बताओ, तुम किसी मुसीबत में हो? ये लड़की तुम्हें फंसा रही है क्या? मां प्लीज, झनक मेरी होने वाली बीवी है, ऐसे बात मत कीजिए। और ये शादी किसी कीमत पे नहीं रुकेगी। और अब अनी अपना अंतिम फैसला भी सुना चुका है सबको, चाहे किसी को पसंद आए या नहीं। हम समझ गए अनी, लेकिन हमारे लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? कुछ दिन बाद तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारी दुनिया पलट नहीं जाएगी ना? अनी, तू ना बेशर्मी की अब सारी हदें पार कर रहा है। दादा, आपने पहले कभी डिवोर्स के बारे में सुना नहीं है क्या? नहीं देखा कि इंसान दोबारा शादी करता है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और वैसे भी मेरी पहली शादी पूरी नहीं हुई थी, अधूरी रह गई थी। अनी बेटा, तू जो चाहे बोल, लेकिन इस बार मैं तेरा साथ नहीं दे पाऊंगा। और अब लाल को तो चुप करा देता है अनी, पर अब बाबलू को क्या बोलेगा? आज तो उनका भी भरोसा उठ गया है अनी पर से। अब फैसला तेरा है कि तू अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहता है। अरे कल ही तूने अपना एक रिश्ता तोड़ दिया है और अब तुझे फिर से शादी करनी है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं और तुम्हारी बड़ो माँ ये सब स्वीकार नहीं कर पा रहे। जेठू, तुम चुप क्यों हो जनक? कुछ तो बोलो। ऐसी क्या जल्दी है शादी की? अगर कोई बहुत जरूरी वजह नहीं है तो कम से कम तुम इतना तो बोल ही सकती हो कि तुम्हें इस शादी को जल्दबाजी में नहीं करना। नहीं बड़ो माँ, मुझे अभी शादी करनी है। और आज पूरा परिवार स्तब्ध है झनक की ये बात सुनकर। आखिर वो भी अनी की तरह बातें करने लगी है। क्यों? देख लीजिए, सुन लीजिए और कीजिए सपोर्ट इसे।
बेशरम लड़की, हम तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? हाँ अनी, तू समझ नहीं रहा है बेटा। पहले इसने अर्शी को तुझसे दूर किया और अब अपना बचा कुचा मकसद पूरा करेगी ये लड़की। और एक दिन तुम्हें भी धक्के मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगी ये। बाबा, अगर किसी दिन ऐसा हो गया ना तो मैं आपकी सारी बातें मान लूंगा, लेकिन आज मैं आपकी बात पे विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन अनी, इतनी जल्दबाजी में शादी क्यों करना चाहते हो? कभी सोचा है लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या बोलेगी? हाँ, क्या फायदा होगा? मेम साहब, आई थिंक शुभ काम में देरी कैसी। और आज शादी करने के लिए इतना उतावलापन भी अनी का किसी को भी समझ नहीं आ रहा। बिपाशा की तो बोलती ही बंद करा दी अनी ने। और अर्शी, अर्शी के बारे में तुमने जरा भी नहीं सोचा? जो सोचना है ना, मैं ही सोचूंगा। जो भी रिश्ता था मेरे और अर्शी के बीच था, और आप लोग मेरे थ्रू अर्शी से मिले, तो आप लोग इतना क्यों सोच रहे हैं? क्यों ना सोचे हम? अरे हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हमारी आंखों के सामने अन्याय हो रहा है तो हम कुछ भी ना बोले। रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, समाज को क्या मुंह दिखाएंगे हम अनी? अम्मी, मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मैं झनक को लेकर कहीं और चला जाऊंगा और इससे शादी कर लूंगा मैं। वैसे भी अर्शी के साथ मेरी शादी पूरी नहीं हुई थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुलभूषण के जो गैंग मेंबर हैं उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाई है। ये लोग झनक को जान से मार देना चाहते हैं। अगर इन लोगों को पता चलता है कि तुम झनक के साथ शादी कर रहे हो तो शायद ये लोग झनक को नुकसान नहीं पहुंचाए। जितना जल्दी हो सके शादी करो झनक के साथ, और इतनी धूमधाम से करो कि इन लोगों तक खबर पहुंच जाए। क्या सोच रहा है? मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बार ये शादी धूमधाम से करूंगा मैं। एटलीस्ट इस बार मैं एंजॉय कर पाऊंगा। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले अनी, इस लड़की को हम अपने घर की बहू कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अब दादी लेती है बड़ा फैसला झनक के खिलाफ, जहां सभी हैरान है कि कोई तो जादू की होगी अनी के ऊपर झनक ने, तभी तो ऐसे निर्णय ले रहा है अनी आजकल सबके खिलाफ जाकर। तो अब आगे क्या होगा? यहाँ जहां शादी को लेकर भी मची है बवाल घर में, तो क्या ये शादी वाकई में होगी धूमधाम से या आएगा कोई अड़चन? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।